चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और सवाल आया है जो कि लिखा है कुणाल ने भटिंडा से। इन्होंने लिखा है फाइनेंशियल प्लानिंग पर इन्होंने एडवाइस ली है। इनकी मंथली सैलरी 40,000 और इनके पास डिपॉजिट जो है वो 8 लाख का है। तो ये कैसे कैसे अपना पोर्टफोलियो प्लान कर सकते हैं हर्ष जी? तो खैर सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि इनको लंबी अवधि तक पैसे लगाने हैं, लेकिन इनके पास एक मुश्त पैसे हैं जो वो जो है इक्विटी साइड में लगाना चाहते हैं। ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग इनके सवाल से आती है। तो कभी भी ये कहना कि सारा का सारा पैसा आप एक साथ लगा दो, ये एडवाइजेबल नहीं है। आपको डिसाइड करना चाहिए कि कौन से फंड में आपको लगाना है। तो अगर लार्ज कैप इक्विटी में लगाना है तो फंड्स तो हमने पहले ही कहा था, आईसीआईसीआई प्रू फोकस ब्लू चिप है या फ्रैंकलिन ब्लू चिप है, लेकिन एक साथ ना लगाएं। ये 8 लाख रुपए जो हैं आप इसको उनके लिक्विड फंड्स में लगाएं। टेम्पल्टन का एक टेम्पल्टन इंडिया टीएमए सुपर फंड है और वहाँ से सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान के जरिए ओवर 3 years, ओवर 4 years या ओवर 2 years डिपेंडिंग कि क्या आपका एडवाइस रहता है, उस एक सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान के तहत उसको इक्विटी फंड्स में लगाएं। सिमिलरली जो पैसा आईसीआईसीआई प्रू फोकस ब्लू चिप में लगाना है वो पहले आईसीआईसीआई प्रू मनी मार्केट रेगुलर फंड में लगा दें और वहाँ से सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र करें। कम से कम 2 साल यानी कम से कम 24 इंस्टॉलमेंट होने चाहिए, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से आप 48 इंस्टॉलमेंट्स रख सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि हर्ष जी ने बोला तो कुणाल के लिए बहुत ही बेटर होगा कि वो अलग से लगा सकते हैं लाइक लिक्विड फंड्स और लार्ज कैप फंड्स में। हालांकि इनके पास डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है 8 लाख का, तो ये इन फंड्स में लगा के इनमें रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। इनमें लगाने की एडवाइस हम दे सकते हैं इनको।